नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो पे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जिस पे हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न की और इस प्रश्न को बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। पढ़ते हैं इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये प्रश्न 100% बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं इस तरह की वीडियो के लिए शॉर्ट वीडियो भी प्रयास कर रहा हूँ बनाने का, और वन शॉट भी पेपर आते आते मैं आपको वन शॉट भी तैयार करके दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेंगी तभी मैं वन शॉट बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। यहाँ पर हम तोड़ लेंगे इसको। इस तरह के प्रश्नों को जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न हल करते हैं तो उसमें दो कंडीशन दी रहती हैं। उसमें से हमें एक कंडीशन से एक समीकरण और दूसरे कंडीशन से दूसरा समीकरण बनाना होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन है 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर, इनका मूल्य जो है 160 रुपए था किसी दिन, ठीक है। तो हम इतना केवल पढ़ के हल करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट समीकरण की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप सोच के देखिए। हम जो भी हमसे पूछ रहा है उसी को हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मानेंगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, 2 किलो सेब का मूल्य और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। अब मुझे एक बात बताइए आप, कि अगर मैंने आपसे कहा कि एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपए है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 20 रुपए होगा। लेकिन 20 रुपए कहाँ से आया? आप एक पेंसिल के मूल्य में हमने जितने पेन हमें चाहिए था, जितने पेंसिल चाहिए था उसका हमने इंटू करा दिया। इसी तरह अगर एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपए दे रखा है, अगर हमें 5 पेंसिल चाहिए, 5 पेंसिल हमें चाहिए, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो 10 में हमें 5 का गुणा कराना पड़ेगा, यानी 50 रुपए का होंगे। तो एक पेंसिल या एक कलम के मूल्य में हमें जितने भी आगे चाहिए उसका हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमने इस प्रश्न में हमने 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए माना है, तो उसमें प्रश्न में कह रहा है कि 2 किलो सेब की बात चल रही है। तो अगर 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x रुपीज हो जाएगा। और 1 किलो अंगूर का मूल्य, तो 1 किलो अंगूर का मतलब 1y हो जाएगा, तो ये नहीं भाई। और दोनों का टोटल हमको दे रखा था 160, और ये हमारा बन गया समीकरण 1, ठीक। ये बगल में जो भी चर लगा होता है वो 1 किलो का मूल्य होता है, उसके बगल में जो भी लिखा रहता है वो उसकी क्वांटिटी बताता है कि कितने किलो है। 1 किलो का मूल्य x रुपए है तो 2 किलो लिखा है। अगर 1 किलो ये 1y है तो ये 1 किलो का मूल्य लिखा है। 2x है तो ये 2 किलो का मूल्य। अगर 3x लिखा होता तो 3 किलो का मूल्य होता, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहली कंडीशन को कर लिया समाप्त। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे। फिर 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। तो 4 किलो सेब, 1 किलो सेब का मूल्य अगर x रुपए है तो 4 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 4x। और 1 किलो अगर अंगूर का मूल्य y रुपए है तो 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा। और टोटल मिलाकर के अब मिल रहा था 300 रुपए का। ये समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पर हमें हल करना पड़ेगा, और हल करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे इस तरह के प्रश्नों में। अब हमें सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? किसी भी समीकरण को हल करने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखना होता है, इनके गुणांकों की तुलना करनी होती है।
किसी भी द्विघात समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमें गुणांकों की तुलना कैसे करनी है उसका वीडियो मैं अगली वीडियो पे आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें से पहले समीकरण से गुणांक निकालेंगे तो a1 हमारे पास निकलेगा x का गुणांक यानी 2, b1 हमारे पास निकलेगा y का गुणांक 1 और c1 हमारे पास निकलेगा 160 निकलेगा। फिर a2 कितना निकलेगा, a2 हमारे दूसरे समीकरण में आ जाइए तो 4 निकलेगा, b2 हमारे पास में 2 निकलेगा और c2 हमारे पास में 300 निकलेगा। अब हमें तुलना गुणांक की तुलना करनी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब तक आप तुलना नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता पाओगे। कभी कभी होता है कि ये जो समीकरण होते हैं एक्चुअली में ये क्या होते हैं, ये रेखा होती है। किसी भी ग्राफ में जो भी इस तरह ग्राफ बनते हैं तो ये जो रेखा दिख रही है आपको, यही एक समीकरण होता है। तो समीकरण को रेखा के रूप में दिखाते हैं। अब बात समझिए कि अगर हम डायरेक्ट इसको हल करेंगे तो कहीं की रेखा की 3 कंडीशंस आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं। तो अगर दो रेखाएं हैं इस तरह से, ये दो समीकरण है या फिर दो रेखाएं कह लो, तो दो रेखाएं अगर ये संपाती या समांतर निकल रही हैं तो इनके हल ही नहीं होंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर समांतर निकल रही तो कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो जब दो रेखाएं आपस में मिलेंगी ही नहीं तो इनके हल ही नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हल तभी निकलते हैं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर संपाती है, इसका मतलब कि अनंत हल निकल रहे हैं, क्योंकि संपाती एक के ऊपर एक रेखाएं होती हैं, वो हमेशा जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं। जैसे एक पेन ये है, एक पेन ये है, तो इस पर कितने पॉइंट मिलेंगे, तो इसमें हजारों पॉइंट, करोड़ों पॉइंट मिलेंगे। तो उस स्थिति में भी आप एक पर्टिकुलर जो है हल नहीं निकाल पाओगे। हल तभी निकलते जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। तो प्रतिच्छेदी की कंडीशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा। प्रतिच्छेदी कंडीशन ये होती है कि यदि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तब हम कहेंगे कि रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी हैं, और उस स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे और हल निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं a1 हमारे पास a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 बटे a2 हमारे पास 2 बटे 4 हो जाएगा, जो कि हल करेंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा। फिर b1 बटे b2 कितना हो जाएगा, b1 हमारे पास में 1 है और b2 हमारे पास में 2 है। आप यहाँ देख सकते हो कि a1 बटे a2 1 बटे 2 आया, b1 बटे b2 1 बटे 2 आया। तो हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। तो जब बराबर हो गया है तो हम c1 बटे c2 भी चेक कर लेंगे। तो c1 बटे c2 चेक करेंगे। c1 हमारे पास में 160 है और ये 300 है। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 16 बटे 30 हो जाएगा। इसको भी आप काटोगे तो कोई मतलब नहीं है, बराबर। इसका मतलब यहाँ से समझ में आया कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इस स्थिति में ये जो रेखाएं वो कैसी होंगी, वो समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और अगर समांतर रेखाएं हैं तो हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। इन समीकरण को आप हल कर लो, किसी भी विधि से आप हल नहीं निकाल पाओगे अगर रेखाएं समांतर निकल आई तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो मित्रों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।